स्वागत है आप सबका एक और वीडियो में इस चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल का उद्देश्य ये है कि जो म्यूचुअल फंड में नए निवेशक हैं, जिनको शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनको म्यूचुअल फंड की बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उनके जो अलग अलग तरह के स्कीम्स है, अलग अलग तरह की योजना है, उनके बारे में बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में जानकारी देना। मेरा नाम परेश है, मैं एक एनआईएसएम सर्टिफाइड एंड एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड एडवाइजर हूँ। ये मेरा एआरएन नंबर है 334516। आज के वीडियो का विषय है, बड़ा दिलचस्प है, कि म्यूचुअल फंड निवेशक जो है उनको अपनी निवेश की कालावधि लंबी क्यों रखनी चाहिए। आगे जाने से पहले ये डिस्क्लेमर ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट्स रहती है वो बाजार जोखिमों के अधीन है, और किसी भी स्कीम का जो पास्ट परफॉर्मेंस रहता है ज़रूरी नहीं है कि आगे भी ऐसा ही परफॉर्मेंस आता रहे। तो आपने ये बहुत बार सुना होगा इस चैनल पे भी, जब जब भी मैंने किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बारे में बात की है, मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो आपकी निवेश की कालावधि लंबी होनी चाहिए, तभी आपको अच्छे रिटर्न्स आएंगे। और ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत सारे लोग कहते हैं। आप कोई एडवर्टीजमेंट देखे या किसी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाए या कोई न्यूज चैनल पे कोई म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहा हो, तो वो सब लोग यही कहते हैं। तो क्यों, इसका इसके पीछे क्या कारण है? तो देखिए, अगर हम एक शॉर्ट टर्म व्यू देखें, अभी जो बाजार में परिस्थिति है, तो ये ऐसा दिख रहा है। ये मैंने जो सेंसेक्स जो इंडेक्स है उसका पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है आपको। तो अगर आप ये पिक्चर देखेंगे या ये ग्राफ देखेंगे तो एज एन निवेशक आपको क्या लगेगा? भाई ये तो बहुत ही ऊपर नीचे जा रहा है, बराबर, और बिल्कुल फ्लैट है, या तो इसका ट्रेंड जो है वो नीचे वाला है, अभी मुझे निवेश नहीं करना चाहिए, मुझे थोड़ा और रुकना चाहिए, बराबर। सीधी सी बात है। आप अगर ये ऐसा ग्राफ देखोगे तो यही दिखेगा आपको। इनफैक्ट पिछले एक महीने में -24% का रिटर्न दिया है, जो कि नेगेटिव रिटर्न है। ठीक है, ये हो गया एक महीने का। अगर मैं पिछले 3 महीने का, 6 महीने का, या और शायद से एक साल का भी अगर मैं यहाँ पे ग्राफ दिखता तो शायद से ऐसे पिक्चर दिखता, क्योंकि पिछले एक साल में जो सेंसेक्स ने या बहुत सारी म्यूचुअल फंड की योजनाएं हैं, उन्होंने या तो नेगेटिव रिटर्न दिया है या तो बिल्कुल ना के बराबर रिटर्न दिया है। 1 2 3 4% ऐसे ही रिटर्न आने वाले हैं, पिछले 6 महीना 9 महीने के। तो अगर आप ये देखेंगे पिछले 6 महीने या 9 महीने का ये ग्राफ देखेंगे, तो आपको ऐसा लग सकता है कि भाई बाजार में तो यार कोई रिटर्न्स मिल नहीं रहे, मतलब नहीं है निवेश करने का कोई। लेकिन अभी हम देखते हैं लॉन्ग टर्म में क्या दिख रहा है। देखिए, ये बहुत ही अच्छा ग्राफ है, ठीक है, जो मार्च 2000 से लेके मार्च 2024 तक का सेंसेक्स का परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो देखिए, लॉन्ग टर्म अगर आप शेयर बाजार की तरफ देखेंगे तो जरूर बीच बीच में काफी गिरावटें आई है। आप देखेंगे डॉट कॉम बबल 2001 में जो केस हुआ था उसकी वजह से -26%, बीच में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2008 2009 में, उस वक्त बाजार 33% गिरा था। उसके बाद कोविड में जब क्रैश आया था मार्केट में, तो लगभग 40% का बाजार गिरा था। तो देखिए, ये सब ऊपर नीचे तो बाजार होता ही रहता है, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म देखें तो बाजार बढ़ा ही है। इसका जो ट्रेंड देख रहे हैं हम जो लॉन्ग टर्म व्यू का जो ट्रेंड दिख रहा है आपको, जो राइट हैंड साइड में जो ग्राफ दिख रहा है, उसका ट्रेंड जो है वो बढ़ता ही दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू ले रहे हैं तो ये जो छोटे छोटे समय में ऊपर नीचे जो होता रहता है, जो वॉलेटिलिटी जिसको कहते हैं या फिर शॉर्ट टर्म करेक्शंस जिसको बोलते हैं, वो आपको इग्नोर करनी चाहिए। आपको उनकी तरफ कुछ ज़्यादा ध्यान ही नहीं देना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म, आपका निवेश का कालावधि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न मिलने के आसार बढ़ जाते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड के मार्क से जाए, आप बेसिकली उस देश की अर्थव्यवस्था पे एक बेट ले रहे हैं। मतलब क्या, कि जब आप शेयर बाजार में पैसा निवेश करते हैं तो आप ये मानते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ने ही वाले ही है आगे। इसका बेसिक जो उद्देश्य रहता है वो यही है, क्योंकि शेयर के प्राइस देखिए, शेयर के भाव किसी भी देश में जो कंपनियां लिस्ट है, उनके शेयर के भाव कब बढ़ेंगे? जब इकोनॉमी ग्रो होगी, जब अर्थव्यवस्था अच्छे से तेजी से बढ़ेगी। एक साल में नहीं, लेकिन 2 साल, 5 साल, 10 साल में वो बढ़ेगी, तभी तो कंपनी के शेयर के भाव बढ़ेंगे।
तो अगर आपको लगता है कि भारत भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो भविष्य में अच्छे वृद्धि दर से बढ़ने वाली है, तो आपको इक्विटी मार्केट्स में आना चाहिए, शेयर बाजार में आना चाहिए। अभी ये देखते हैं कि इक्विटी जो है वो लॉन्ग टर्म एसेट क्लास क्यों है। एसेट क्लास का मतलब क्या है, ये इसी चैनल पे मैंने मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था, तो वो आप देख सकते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि एसेट क्लास क्या है। लेकिन सीधे शब्दों में एसेट क्लास का मतलब है कि आपके पास कितने विकल्प है निवेश के। बहुत सारे विकल्प है, आप इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, आप फिक्स डिपॉजिट में निवेश कर सकते हैं, आप रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं, आप सोने में निवेश कर सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं। तो इक्विटी को हमेशा लॉन्ग टर्म, दीर्घ कालावधि का एसेट क्लास क्यों माना जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा नहीं खरीद रहे हैं, आप एक रनिंग बिजनेस में हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, शेयर ये जो इंग्लिश शब्द है इसका सीधा सीधा ट्रांसलेशन हो जाता है हिस्सा, इसीलिए उसको शेयर बोला जाता है। आप एक बिजनेस में हिस्सा ले रहे हो, मतलब क्या, जब आप किसी कंपनी के शेयर में निवेश करते हो, उस कंपनी के जो भविष्य में प्रॉफिट आएंगे उसमें आपका हिस्सा बरकरार है। लेकिन ये जो आगे आने वाले प्रॉफिट्स है इसकी कोई गारंटी दे नहीं सकता, क्योंकि वो तो बिजनेस है, बराबर। ये कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है। जब आप किसी बैंक में जाके फिक्स डिपॉजिट चालू करते हो तो उसमें आपको एक गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। 6% मिलेगा, 7% मिलेगा, जो भी मिलेगा, और उसकी एक ड्यूरेशन रहती है, उसकी एक एक्सपायरी डेट रहती है, उसकी एक मैच्योरिटी डेट रहती है। उस मैच्योरिटी डेट पे आपको आपने जितना पैसा निवेश किया है वो वापस मिलेगा, आपका मुद्दल जिसको बोलते हैं वो वापस मिलेगा, और उसके साथ जो भी इंटरेस्ट रेट रहेगा वो इंटरेस्ट आपको वापस मिलेगा। इसकी लगभग गारंटी रहती है। इक्विटी में ऐसी कोई गारंटी नहीं रहती। इक्विटी का जो वैल्यू रहता है वो जनरली इन लाइन विद द ग्रोथ ऑफ कंपनीज प्रॉफिट्स, कंपनी का मुनाफा जिस तेजी से बढ़ेगा लगभग उसी तेजी से कंपनी के शेयर के भाव बढ़ेंगे। लीनियर नहीं रहता है, ऐसा नहीं कि कंपनी का शेयर प्रॉफिट्स अगर 10% से बढ़ा तो आप उसका शेयर प्राइस भी 10% से बढ़ेगा। लेकिन एक दीर्घ कालावधि में जो शेयर प्राइस का जो भाव बढ़ते हैं वो कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ से ही लगभग लिंकेज उनका होता है। तो देखिए, एक कंपनी को, एक अच्छी कंपनी को अपने प्रॉफिट बढ़ाने में टाइम लगता है, वक्त लगता है। अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट आज 100 करोड़ है तो अचानक से अगले साल वो 200 करोड़ नहीं बना सकती, ठीक है। अगर उसको अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं तो उसको अपना रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। रेवेन्यू बढ़ाना है मतलब क्या, उसको इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, या तो ज़्यादा लोग लेने पड़ेंगे, या तो कोई नया प्लांट चालू करना पड़ेगा। अभी देखो, एक प्लांट बनाना कोई एक साल में नहीं होता है। अगर एक छोटा सा प्लांट भी आप बना रहे हो उसमें मशीनरी लगती है, उसमें कंस्ट्रक्शन लगता है, 1000 तरह के अप्रूवल्स है, तो उसमें वक्त जाता है, ठीक है? तो 3-4 साल जाएंगे एक प्लांट बनने में, और उसका प्रॉफिट और रेवेन्यू प्लांट बनने के बाद, उसका प्रोडक्शन चालू होने के बाद ही बढ़ेगा। तो इसीलिए इक्विटी को एक लॉन्ग टर्म एसेट क्लास माना जाता है, क्योंकि कंपनी की कोई भी स्ट्रैटेजी रहती है, किसी भी जो मैनेजमेंट रहती है उनका एक व्यू रहता है कि कंपनी को कैसे बढ़ाना है। ये रातों रात कंपनियां नहीं बढ़ती है, उसके लिए आपको वक्त देना पड़ेगा, और चूंकि आप कंपनी के हिस्सेदार है तो आपको भी प्रॉफिट्स आने में समय लगता है। इसीलिए इक्विटी को लॉन्ग टर्म एसेट क्लास माना जाता है। लेकिन एक चीज याद रखिए, ये बात साबित हो चुकी है कि दीर्घ कालावधि मतलब क्या, हम 30 या 40 साल की बात कर रहे हैं, इक्विटी ने ही सबसे ज्यादा रिटर्न दिए है। लोगों को लगता है कि रियल एस्टेट ने अच्छा रिटर्न दिया है, या सोने में जो निवेश रहता है वो अच्छा रहता है, उसमें अच्छे रिटर्न्स आते हैं। देखिए, ये सब अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी जो भी अ, अंदाज है। लेकिन अगर आप डेटा देखें, और ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं भारत की भी बात कर रहा हूँ, ये किसी भी अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूँ, कोई भी अर्थव्यवस्था हो, दीर्घ कालावधि ने दीर्घ कालावधि में हमेशा इक्विटी ने ही सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हुए हैं। ये बात साबित हो चुकी है डेटा के साथ, नंबर्स के साथ। अभी वॉरेन बफे जो दुनिया के सबसे जाने माने और सबसे कामयाब निवेशक है, ठीक है, इनके ये जो दो कहावतें, या इन्होंने कुछ चीजें कही हैं इक्विटी के बारे में या इन्वेस्टमेंट के बारे में। एक तो है कि अवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉर एवर। इसका मतलब क्या, उनका जो निवेश का कालावधि रहता है वो हमेशा के लिए रहता है। और दूसरा इनका कहना है कि इफ यू आर नॉट विलिंग टू ओन अ स्टॉक फॉर 10 years, डू नॉट इवन थिंक अबाउट ओनिंग इट फॉर 10 minutes।
मतलब क्या, कि अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर अगर 10 साल तक अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहते तो फिर उसको 10 मिनट के लिए भी नहीं रखिए। देखिए, ये दुनिया के सबसे जाने माने और सबसे विख्यात और सबसे कामयाब निवेशक हैं, और ये चीजें कह रहे हैं इक्विटी एज एन एसेट क्लास के बारे में। और ये सिर्फ हवाई बुलबुलें नहीं है, ये ऐसे भोंदू पंडित नहीं है जो मतलब आप देखते हैं कि न्यूज चैनल में आके एक चीज बोलेंगे और बाद में ऑफिस में जाके अपने पोर्टफोलियो में कुछ दूसरी चीज करें। ये ऐसे भोंदू पंडित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बात साबित हो चुकी है। ये उनके कुछ जो उनके स्टॉक उन्होंने खरीदे हैं वो है कि इनके होल्डिंग पीरियड्स देखिए। अमेरिकन एक्सप्रेस 31 साल तक उन्होंने वो कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखा, कोका कोला 36 साल, बैंक ऑफ अमेरिका 14 साल, और ये कुछ चुनिंदा नाम है, बाकी भी ऐसे बहुत सारे शेयर्स है। इनकी एक प्रतिष्ठा रह चुकी है, इनकी एक बाजार में या पूरी दुनिया में एक रेपुटेशन बन चुकी है कि वॉरेन बफेट जब भी किसी कंपनी में निवेश करते हैं वो जल्दी छोड़ते नहीं है, क्योंकि वो निवेश करने से पहले अपना पूरा एनालिसिस कर चुके होते हैं, वो पूरे कन्विंस रहते हैं, तो इसलिए एक बार उन्होंने निवेश किया तो वो कंपनी को छोड़ते नहीं है। और ये सिर्फ लिस्टेड इक्विटी मतलब शेयर बाजार में निवेश नहीं करते, ये जो अनलिस्टेड कंपनीज रहती है जो शेयर बाजार में नहीं रहती है लेकिन उनमें भी निवेश किया जा सकता है। आप और मेरे जैसे लोग नहीं कर सकते आसानी से, लेकिन इनके जैसे बड़े बड़े निवेशक जो रहते हैं वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और वहां पे तो उन्होंने एक बार किसी कंपनी में निवेश कर लिया, ये 80% से ज्यादा ही लेते हैं जनरली एक बार। और वहां पे तो उनका जो होल्डिंग पीरियड है वहां पे तो उन्होंने बहुत कम बार, एक बार उन्होंने किसी बिजनेस को लिया तो उसको छोड़ा है। वो एक बार किसी बिजनेस में निवेश कर लेते हैं, फिर वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, वो उस बिजनेस के साथ बने ही रहते हैं। और इसीलिए ये दुनिया के सबसे जाने माने और सबसे कामयाब निवेशक है। आज इनकी इन्होंने जितना भी पैसा बनाया है वो पूरा का पूरा निवेश के तरीके से ही बनाया है। इनके पास ये कोई जॉब नहीं करते हैं, ये कोई इनके कोई सोने के खदान नहीं है, या फिर ये कोई प्लांट वैंट बना के कोई प्रोडक्ट तो नहीं बना रहे। ये पूरा का पूरा जो भी इन्होंने पैसे बनाए वो निवेश से ही बनाए हैं। इनके बारे में हमने बात की थी, जो वैल्यू फंड है इनके इसी वीडियो में मैंने वैल्यू फंड के ऊपर इसी चैनल पे मैंने एक वैल्यू फंड के ऊपर वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। तो वहां पे भी इनकी बात हुई थी। तो देखिए, ये होता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट। और अगर आपको ऐसे रिटर्न चाहिए, जैसे आप देखिए अमेरिकन एक्सप्रेस, उन्होंने 1.3 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए थे, अभी उसकी वैल्यू है 45 बिलियन, मतलब लगभग 40 गुना। उनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 40 गुना बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको 31 साल तक उसको पकड़ के रखा है। तो यही उनकी ख्याति है, यही उनकी प्रतिष्ठा है कि जब ये किसी कंपनी के सर पे हाथ रख लेते हैं तो हाथ हटाते नहीं है। बहुत कम केसेस ऐसे रहे हैं जहां पे इन्होंने कंपनी के स्टॉक्स बेचे हैं। कुछ कारण हो सकता है, जब उनका उनको लग रहा है कि अभी उस कंपनी में आगे ज़्यादा ग्रोथ आने के आसार नहीं है, या फिर कहीं चंद केसों में चंद केसेस में उनको हो चुका है कि उनको पता चला कि वो कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही है, उनका जो मैनेजमेंट है या प्रोमोटर्स अच्छा काम नहीं कर रहे। लेकिन ऐसे बहुत कम उदाहरण है। ज़्यादातर इन्होंने जब किसी भी कंपनी ने निवेश किया है उसको लंबे साल तक ही उन्होंने बरकरार रखा है, और इसीलिए ये दुनिया के सबसे जाने माने और सबसे कामयाब निवेशक है। दूसरे एक निवेशक है पीटर लिंच साहब, इनके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना है इस चैनल पे। अगर आपने देखा नहीं है तो वो देखिए। वो म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए, ज़्यादातर जो नए म्यूचुअल फंड निवेशक है उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है वो देखना। तो इन्होंने एक सलाह दी है। देखो, ये पीटर लिंच साहब है कौन? ये दुनिया के सबसे कामयाब म्यूचुअल फंड मैनेजर है। अमेरिका में फिडेलिटी म्यूचुअल फंड नाम की एक कंपनी है और उसका मजेलन फंड था, जिनको इन्होंने 13 साल तक मैनेज किया, और इनका रिकॉर्ड रह चुका है कि 13 साल में उन्होंने एवरेज एनुअलाइज्ड 29.2 की दर से ईयरली रिटर्न दिया है, एवरेज। जो कि जो इंडेक्स था वहाँ का S&P 500, जैसे अपने यहाँ पे सेंसेक्स या निफ्टी है, उसने उस पीरियड में रिटर्न दिया था कुछ 14-15% का। इन्होंने डबल रिटर्न दिया है इंडेक्स से 13 साल के अवधि पे, जो कि बहुत लंबी अवधि है, और वो भी अमेरिका जैसे स्टॉक मार्केट में जहाँ पे इतने सारे निवेशक है, इतना बड़ा मार्केट है, जहाँ पे इस तरह का रिटर्न देना कोई चमत्कार से कम नहीं है। तो देखिए, ऐसे जाने माने निवेशक आपको सलाह दे रहे हैं कि आपको म्यूचुअल फंड स्कीम्स कैसे चुननी चाहिए। तो
ये वीडियो यहाँ पे पॉज कर लीजिए और ये ठीक से पढ़ लीजिए ज़रा। ये इनके शब्द है, ये मेरे शब्द नहीं है। ठीक है? तो ये कहते हैं कि कोई भी म्यूचुअल फंड योजना जब आप चुनते हैं, तो पिछले साल का उसका परफॉर्मेंस देखना बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है, मतलब समय बर्बादी है वो। अ, 1 साल का देखो, 3 साल का देखो या 5 साल का देखो, उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप घटिया स्कीम चुनें, लेकिन आपको ऐसी योजना, म्यूचुअल फंड योजना चुननी चाहिए जो स्टेडी एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, जिसने जिसके रिटर्न्स जो है वो ज़्यादा वॉलेटिल नहीं है। वॉलेटिल का मतलब क्या है कि एक साल 20% रिटर्न दिया, दूसरे साल -5% गया, तीसरे साल वापस 10% दिया, चौथे साल वापस शायद से -10% गया। ऐसे स्कीम्स आपको नहीं चुनने हैं, आपको ऐसी स्कीम चुननी है जो स्टेडी एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। और दूसरा उनका एक बहुत महत्वपूर्ण सलाह ये है, दूसरी ये कि देखिए, आप कोई भी योजना जब चुनते हैं तो ये देखिए कि उस स्कीम ने बेयर मार्केट में कैसे रिटर्न दिया है। बेयर मार्केट मतलब क्या, जब मार्केट कंटिन्यूअस गिर रहा होता है। ठीक है? तो इसमें कोई भी, जितने भी, कोई भी दुनिया में कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम हो, जब मार्केट गिर रहा होता है तो तीन ही आसार है उनके साथ। पहला ये होता है कि दूसरों से ज़्यादा गिरती है या फिर मार्केट से ज़्यादा गिरती है, लेकिन जब मार्केट बढ़ता है तो मार्केट से ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है? ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक शक्यता है। दूसरी है ऐसी स्कीम जो गिरती कम है लेकिन बढ़ती भी कम है। अगर मार्केट 10% से गिर रहा है तो हो सकता है वो स्कीम सिर्फ 5 या 6% से ही गिरे, लेकिन जब मार्केट 10% से बढ़ता है तो फिर वो बढ़ेगी भी 5 या 6% के हिसाब से। और तीसरी टाइप की स्कीम्स रहती है जो लूज मोर बट गेन लेस, मतलब जब मार्केट 10% से गिरता है तो ये स्कीम 15% से गिरेगी, लेकिन जब मार्केट 10% से बढ़ता है तो वो 5% से ही बढ़ेगी। इस टाइप की स्कीम आपको अवॉइड करनी है, ये उनकी सलाह है। ये वीडियो यहाँ पे पॉज करके आप वापस ये जो सलाह है वो ठीक से पढ़ लीजिए। और देखिए, आप जब म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको अच्छी स्कीम चुननी है। आपके एडवाइजर के पास जाके आपको अच्छी स्कीम चुननी है। और एक बार आप कन्विंस हो गए कि आपने अच्छी स्कीम चुनी है, तो उसके बाद आप उसको बार बार चेंज मत कीजिए। ठीक है? ये हर एक म्यूचुअल फंड योजना हर एक के लिए सही नहीं होती। म्यूचुअल फंड सही है, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन बिल्कुल सही बात है कि म्यूचुअल फंड ही सही है अगर आप नए निवेशक हो तो। लेकिन हर एक स्कीम आपके लिए अच्छी नहीं होती। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज है, कितनी भी अलग अलग टाइप की योजनाएं आज बाजार में उपलब्ध है, उस हर योजना की खासियत क्या है, उसका जो उसकी जो निवेश की रणनीति क्या है, ये आपको समझाना, ताकि आपको समझे कि कौन सी योजना आपके लिए सही है, कौन सी योजना आपके लिए सही नहीं है। लेकिन एक बार आपने अच्छी योजना चुन ली, म्यूचुअल फंड आपके एडवाइजर के साथ बात करने के बाद, आपका खुद का होमवर्क करने के बाद, तो फिर उसके बाद जो शॉर्ट टर्म में जो मार्केट में जिसको नॉइज बोला जाता है, इंडस्ट्री में इसको नॉइज बोला जाता है, जो यू नो 3 महीना, 6 महीना, इवन एक साल में जो ऊपर नीचे होता रहता है और ये जो न्यूज़ फ्लो आता रहता है, आज सेंसेक्स 100 अंकों से गिरा या निफ्टी 500 अंकों से गिरा, ये सब को आपको पूरा इग्नोर करना है। आपको आपके स्कीम के परफॉर्मेंस को डेली बेसिस पे चेक नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक क्वार्टरली, मतलब 3 महीने में एक बार आप रिव्यू कर लो आपका पोर्टफोलियो, और अगर कहीं पे कुछ बहुत ही ज़्यादा आपको गिरावट दिख रही है किसी स्कीम में, तो फिर आप अपने म्यूचुअल फंड से बात कर लो। तो आपको जो भी होमवर्क करना है, जो भी एनालिसिस करना है, वो इन्वेस्टमेंट से पहले करना है। लेकिन एक बार आप आश्वस्त हो गए कि आपने अच्छी स्कीम चुनी है, उसके बाद आपको उसकी तरफ देखना नहीं है। देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को, अच्छी हो घटिया हो जो भी हो, आप एक 6 महीना या एक साल के परफॉर्मेंस के ऊपर आप उसको इवेल्युएट नहीं कर सकते। आपको किसी भी स्कीम को कम से कम 2-3 साल देने पड़ेंगे। हाँ, 2-3 साल के बाद अगर अच्छे रिटर्न्स नहीं आ रहे, तो फिर आप अपने एडवाइजर से बात कीजिए और हो सकता है आप किसी दूसरी योजना में निवेश करें। देखिए, ये बहुत अच्छा उदाहरण है, और ये मैंने उदाहरण के तौर पे दिया है, ये मैं वापस बता रहा हूँ। ये एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है जो 1995 1995 से ये स्कीम चल रही है। ठीक है? 1 जन 1995 में, अगर मतलब 1 जनवरी 1995 में अगर आपने इस फंड में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता और उसके बाद आप भूल ही जाते थे उसको, तो आज उसकी कीमत होती थी 2 करोड़ रुपया। देखिए मार्केट, देखिए ये बहुत अच्छा ग्राफ है। इस दौरान 1995 से लेके
225 लगभग 30 सालों में मार्केट में बहुत सारे स्कैम्स आ चुके हैं, बहुत सारी जियोपॉलिटिकल घटनाएं हो चुकी है, लोकल पॉलिटिक्स में बदलाव आ चुके हैं, उसके वजह से मार्केट काफ़ी ऊपर नीचे गया है। लेकिन देखिए, अगर आप ये सब भूल जाते हैं, ये सब चीज़ों की तरफ देखना भूल जाते हैं, बार-बार अपना पोर्टफोलियो देखना भूल जाते हैं, तो वो 1 लाख की कीमत जो आपने 1995 में निवेश किया था, आज उसकी कीमत होती थी 2 करोड़ रुपया। तो ये सबसे बड़ा लेसन है, ये सबसे बड़ी सीख है कि म्यूचुअल फंड में आपको लॉन्ग टर्म ही रखना पड़ेगा। देखिए, अगर आप 1995 में शायद से निवेश किया होता, ठीक है, और जो पहला डॉट कॉम बबल है वो दिख नहीं रहे हैं अभी यहाँ पे, लेकिन सत्यम स्कैम देखिए, मार्केट काफी काफी अच्छे से गिरा था और उस वक्त काफी लोगों के मन में दुविधा आ गई थी कि क्या ये जो अपना शेयर बाजार है ये सही में अच्छी कंपनियां हैं या यहाँ पे सब ऐसे फ्रॉड ही रहते हैं। और उस वक्त अगर आपने निकाल लिया होता तो शायद आप 1-2 करोड़ आज बना नहीं पाते आप। तो यही होता है कि आप एक अच्छी स्कीम चुनो, ठीक है, उसमें निवेश करते रहो। और ये शॉर्ट टर्म जो न्यूज़ फ्लो रहता है, शॉर्ट टर्म जो नॉइज़ रहता है, शॉर्ट टर्म जो ऊपर-नीचे मार्केट में गिरावट आती रहती है, इसको आप ज़्यादा भाव ना दें, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान भी ना दें। लॉन्ग टर्म आपका निवेश का कालावधि आप कम से कम 10 साल, 15 साल रखें तो आपको अच्छे रिटर्न आते हैं। एटलीस्ट हिस्टोरिकली तो आते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे ये बताना भी ज़रूरी है कि भले ही पिछले 30 सालों में स्कीम ने लगभग 19% के ईयरली रिटर्न दिया हो एवरेज, ज़रूरी नहीं है कि आगे भी ऐसा ही रिटर्न मिलता रहे। लेकिन देखिए, आपका अगर भरोसा है भारतीय अर्थव्यवस्था पे और आपको लगता है कि आगे आने वाले दिनों में भी भारत की जो आर्थिक प्रगति है वो ऐसी ही होती रहेगी या इससे भी ज़्यादा होती रहेगी, तो शेयर बाजार में निवेश करने से ज़्यादा और कोई रिटर्न देने वाले आपको और कोई निवेश की विकल्प आपके पास है नहीं। तो ये था वीडियो कि आपको आपका ना निवेश का कालावधि लंबा क्यों रखना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9757309269। आपको क्यूआर कोड दिख रहा होगा, ये क्यूआर कोड आप स्कैन करके फंड्स बाजार का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ऐप डाउनलोड नहीं करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वेबसाइट की लिंक दी है, उस पर क्लिक करके आप वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करके वहाँ से आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस चैनल पे आगे भी भविष्य में भी हम ऐसे ही बहुत सारे दिलचस्प वीडियो आपके लिए बनाएंगे, ताकि आपको समझ में आए कि म्यूचुअल फंड में अलग अलग कैटेगरीज क्या होती है, क्या क्या अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, और कैसे आप अपने निवेश से ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।